झारखंड की हेमंत सरकार ने बुधवार देर शाम आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 3 मंत्रियों को छोड़ बाकी सभी मंत्री शामिल हुए थे। इससे पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। महज 2 दिनों के अंदर 2 बार कैबिनेट की बैठक होने से कयासों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इस आपात बैठक के एजेंडे को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी आपात बैठक पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि बैठक से निकलने के बाद कुछ मंत्रियों ने एजेंडे को लेकर खुलकर बात की, तो कुछ मंत्री इस बारे में बोलने से बचते दिखे। बैठक के बाद पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार राज्य को रॉयल्टी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का भी बकाया केंद्र की मोदी सरकार राज्य को नहीं दे रही। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि झारखंड के लोग अपना हक लेकर रहेंगे और केंद्र सरकार झारखंड की जनता का हक नहीं मार सकेगी। चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में प्राप्त हुई थी। ये सारी समस्याओं से हम पूरी तरह से उबरने के लिए प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द जो भी वादे हमने राज्य की जनता से किए हैं उन सारे वादों को हम पूरी तरह से जनता के बीच हम पूरा करेंगे, धरातल पर उन वादों को उतारेंगे और उसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द हमारा राज्य विकास की पटरी पर दौड़ेगा। इसमें कहीं से किसी तरह की संकोच और किसी तरह की वादा मतलब चुनावी घोषणा पत्र को हम माने पूरी तरह से जो भी चुनाव में हमने घोषणाएं की हैं, हम हवाई घोषणाएं नहीं करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमने जो भी घोषणाएं की थी उन सारी घोषणाओं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं और सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। फंड कैसे फंड को लेकर आप देखिए, पहले भी कहा था हमने, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार आज हमें कहती है कि हमारा रॉयल्टी बकाया है, हमारा जीएसटी हजारों करोड़ रुपए बकाया है और केंद्र सरकार हमें सुझाव दे रही है कि आप हम ही से कर्ज ले लो, आप और भी संस्थाओं से कर्ज ले लो। तो ये कहीं से भी तथ्य परक नहीं है। हम अपना हक लेंगे और अपना हक हम किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े उस सीमा तक जाके अपना हक लेंगे और राज्य की जनता को उसका हक दिलाएंगे और राज्य की जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरी तरह से पूरा करेंगे और राज्य को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने का काम करेंगे। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, आपात बैठक में 15 लाख लोगों को राशन कार्ड देने पर चर्चा की गई। विभाग का अपना जिससे कल हमारे पास हुआ 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, यही सब है ना, और कुछ नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से राज्य में विकास नहीं हो पाया था। आलम ने कहा कि अब हर विभाग में जनता से किए वादे को पूरा किया जाएगा। कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद लॉकडाउन में ही हम लोग चल रहे हैं, अनलॉक में ही चल रहे हैं और जिससे जो विकास हमारे यहाँ होना चाहिए था लॉकडाउन के चलते वैसा नहीं हो पाया है। ये पूरे देश का ही वही स्ट्रक्चर है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट जनता के बीच में किया है उसको, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कि काम में तेजी लाने के लिए बोला गया है। क्या चर्चा हुई सर, किन किन विषयों पे? हर विभाग में, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं फूड एंड सप्लाई हो, चाहे एजुकेशन हो, सारे। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, आपात बैठक में विकास के काम में तेजी लाई जाएगी। देखिए, ये आपात बैठक था, आपात बैठक बुलाए थे झारखंड विकास में तेजी लाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए, विकास तेजी लाना है, तेजी से जनता के काम को सुलझाना है, यही मीटिंग। वहीं कैबिनेट की आपातकालीन बैठक को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने गोलमोल जवाब देकर जान छुड़ाई। सब विधायक को, मंत्री को बुला करके वो अपना अपना विभाग में ठीक ठाक से कैसा काम हो रहा है उसी से। मैडम, कल कैबिनेट की बैठक थी तो कल बात नहीं हो पाई कि आज बुलाया गया, आखिर क्या वजह रहा? ऐसा बात नहीं है, कल भी बैठक में वो बात हुई थी, फिर भी आज फिर दोहराया। क्या विषयवार कुछ तो चर्चा हुई, कुछ तो निर्देश या कुछ बातें हुई? आपकी विभाग की बात कर रहे हैं तो कौन सी योजना है जिसको आप रफ्तार देने जा रही हैं जो अभी कोरोना के चलते ठहरा हुआ था? कोरोना को लेकर के देखिए, हमारे जो विभाग में अभी पोषण
पकौड़ा वगैरह, हाँ, तो वही सब ठीक से उसको सभी जिला में इसको चालू कराना अच्छा से कराना। हाँ, इसी विषय में कब से ये शुरू होगा? नहीं, वो तो हमारे चल ही रहा है। जैसा कल आज हमारे क्यों कल बुलाया हमारे गया? जिला आज क्यों बुलाया गया? जैसा कल जैसा हमारा अपना जिला में हो रहा है, तो इसी तरह से बोले का और भी जिला में इसको तेजी से आप लोग मतलब जो इसका 1 महीना का जो कार्यक्रम होता है इसको। क्या कुछ टाइम फ्रेम दिया गया, कितने महीने का टाइम सेट नहीं, करके? वो ऐसा नहीं है। इसका जो पकौड़ा जो होता है पोषण पकौड़ा, उसको 1 महीने का ही होता है। अच्छा, आप लोग को कब बुलाया गया, कब जानकारी दी गई? नहीं, हम तो ऐसे भी ऑफिस में बैठे थे। अच्छा, हाँ, ऑफिस में बैठे हुए थे तो खबर आया तो हम लोग थैंक यू। 2 दिनों में 2 बार कैबिनेट की बैठक होने से पता चलता है कि हेमंत सरकार पर विकास के काम को लेकर दबाव है। वहीं दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले सरकार कुछ करती नजर आना चाहती है। वैसे भी मोदी सरकार ने राज्य का रॉयल्टी और जीएसटी बकाया न देकर बैठे बिठाए हेमंत सरकार को मुद्दा पकड़ा दिया है। हो सकता है आने वाले विधानसभा उपचुनाव में इस मुद्दे का फायदा जेएमएम और कांग्रेस को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।